प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। आदरणीय उपस्थित परम वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी, सत्संगी प्रेमियों, महान भावों, धर्मशिला माता एवं बहनों, बहुत हर्ष की बात है। आज मेरा सौभाग्य है, सतगुरु की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को साहब बनगी, साहब बनगी, साहब बनगी। सज्जनों, सत्संग में जाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। साहब कबीर रात्रि में लोगों को सत्संग सुनाते थे, दिन में अपना जीविका और श्रोता के लिए काम करते थे। एक दिन सतगुरु कबीरदेव की रात्रि में सत्संग चल रहा था। सत्संग स्थल पर बहुत से लोगों एकत्रित हुए थे। सत्संग से कुछ थोड़ा ही दूर पर चंपाकली बेसिया के आलीशान मकान थे। रात्रि में बेसिया की घर पर गाहक का ढेर लगा हुआ था, इसलिए बेसिया अधिक रात तक जगी। रात भर सत्संग बेसिया अपनी छत पर बैठकर सुन रही थी। बेसिया मन में सोचने लगी कि 40 वर्ष का उम्र हो गया, आज तक जीवन कल्याण का बात मैं कभी नहीं सुनी हूँ। आज गुरुदेव के मुखार बिंदु से अमृत वाणी को मैंने सुना। दिन में रात्रि में कबीर जी के सत्संग भक्त के आंगन में हो रहा था। दिन में उनके दरवाजे पर सत्संग हो रहे थे। बेसिया की घर में सुबह से लेकर 10 बजे तक कोई ग्राहक नहीं थे। बेसिया अपनी घर में ताला लगा दिया, धीरे धीरे सत्संग में गई। सत्संग कबीर जी की चल रहे थे। कबीर जी कह रहे थे क्या कि जो सत्संग ध्यान सुमरन नहीं करता है वह परमात्मा का चोर है। जो परमात्मा द्वारा धन को प्राप्त करके अपना पेट भरता है, दान नहीं करता, वे भी परमात्मा का चोर है। जो चोरी डकैती करके धन को जमा करते हैं, ये महा अपराध है। जो बेस्यागिरी करते हैं, ये भी महा अपराध है। इसलिए सत्संग में जाने से, बुराइयों को त्याग देने से, सतगुरु की सत्संग करने से जीवन सफल हो जाता है। बेसिया जैसे सत्संग में पहुंची, गुरुदेव से कल जोड़ के कहने लगी, गुरुदेव मैं आपके पास 2 बात लेके आई हूँ। पहला बात तो मुझे अपना शरण में लीजिए, और दूसरा बात मैं आत्महत्या कर आपके पास मर जाऊंगी। गुरुदेव ने कहा, बेटी आत्महत्या करना महापाप है। बेटी आत्महत्या नहीं करो, तुम पिछले कर्म को छोड़ दो तो मैं अपने शरण में ले लूंगा। बेसिया कल जोड़ की कहने लगी, गुरुदेव मैं आप सबकी बात को मान लिया, जैसे कहिएगा गुरुदेव मैं वैसे करूंगा। कबीरदेव ने बेसिया को 5 नाम का मंत्र दिया और कहा जाप करने लगो। बेटी बैठ जा सत्संग में,
सत्संग के आगे बेसिया बैठ गई और सत्संग सुनने लगा। कबीर देव ने कहा, अगर कोई शिष्य होशियार हो तो आके 5 मिनट मंच पर कुछ कहें, मैं आवश्यक कार्य हेतु 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ। कबीर जी चले गए, मंच पर कोई नहीं आया। सभी सत्संगी बेसिया को भला बुरा बात कहने लगा, कोई केस खींचने लगा, कोई चुट्टी काटने लगा। क्या तुम बेसिया हो के आगे में बैठ गई हो, पापनी भागो यहाँ से। बहुत तंग किया। गुरुदेव जी आए, बेसिया रोने लगी, कल जोर के कहने लगी, गुरुदेव आप उधर गए। सभी शिष्य मुझे गल्लमगारी करने लगा, चुट्टी काटने लगा, केस को खींचने लगा। कहा शांत हो जा, बैठो। कबीर जी ने सभी शिष्य को समझाने लगा, जैसे मैला वस्त्र है, अगर पानी साबुन के बीच नहीं आएगा तो वह साफ नहीं हो सकता है। जब तक रोगी पापी पापनी गुरु के समक्ष नहीं आएगा तो न पाप दूर होगा न रोग दूर होगा। इसलिए इस पापी दुर्जन दुराचारी पापनी को सबको गुरु की शरण में आना चाहिए, तभी कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। कबीर जी ने कहा कि मेरे पास में सतलोक से ऐसा मंत्र लाया हूँ, ऐसा औषधि लाया हूँ, कितनों पाप है क्षण में नष्ट हो जाएगा। जो हमसे दीक्षा लेगा, मंत्र का जाप करेगा, उसके करोड़ों वर्ष का पाप उसका समाप्त हो जाएगा। वह बेसिया अपने जीवन कल्याण करने में लग गया। कबीर देव के सत्संग में जाने से जो बुरा भावना को त्याग कर सत्संग में लग जाते हैं तो उसका जीवन सफल हो जाता है, कहीं उसमें कलंक नहीं रहता है। तो सतगुरु पहले सत्संगी को सत्संग सुना सुना कर भीतर की मैल को साफ कर देते हैं, एक इंसान बना देते हैं। तब सतगुरु अपना शक्ति प्रवेश करते हैं और अपना जीवन को कल्याण करने में लग जाता है। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।